श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे सावन मास के दूसरे दिन की कथा महिमा। सनत कुमार जी ने भगवान शिव से पूछा, हे देवों के देव, आप हमें यह बताइए कि 12 महीनों में से ऐसा कौन सा महीना है जो आपको सबसे प्रिय है, जो सभी व्रतों और धर्मों में श्रेष्ठ हो, जिसमें किया गया कोई भी शुभ कार्य अनंत गुना फल देने वाला हो। भगवान शिव ने हर्षित होकर कहा, हे सनत कुमार, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास मुझे सबसे प्रिय है। इस मास में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा होती है, इसलिए इसका नाम श्रावण पड़ा। इसमें मात्र कथा को सुन लेना ही पुण्यदायक हो जाता है। यह महीना सभी व्रतों और धर्मों से युक्त होता है। इस महीने में हर तिथि हर दिन कोई न कोई विशेष व्रत होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, चाहे कोई मोक्ष चाहता हो, धन की इच्छा रखता हो या भक्ति चाहता हो, सभी के लिए श्रावण मास व्रत, तप और भक्ति का सर्वोत्तम समय है। तब सनत कुमार ने भगवान शिव की महिमा को गाते हुए कहा, आप आदि देव हैं, सबसे पहले प्रकट हुए। आप महादेव हैं, सबसे बड़े देवता। आप हरण हैं, जो पापों को हर लेते हैं। आप शिव हैं, जो कल्याणकारी हैं। आपका शरीर कपूर के समान श्वेत है। आप शमशान में निवास करते हैं ताकि संसार को विरक्ति सिखा सकें। आपके नेत्रों में सूर्य, हृदय में विष्णु और बाई जंघा पर दुर्गा विराजती हैं। आपकी पूजा करने से ही पंच देवताओं की पूजा पूर्ण होती है। आपने कालग्नि को मस्तक पर धारण किया है। आपने हलाहल विष को पीकर संहार को टाला। आपने कामदेव को भस्म किया। आपकी महिमा का वर्णन न ब्रह्मा कर सकते हैं, न इंद्र, न शेषनाग और न ही कोई अन्य देवता। मैं एक तुच्छ प्राणी करोड़ों जन्मों तक भी आपके प्रभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। श्रावण मास वह पावन मास है जिसमें भगवान शिव को विशेष रूप से प्रसन्न किया जा सकता है। इसमें कथा को सुनने से ही पुण्य मिल जाता है। इसमें किया गया छोटा सा भी पुण्य कर्म भी अनंत फल देता है। यह मास केवल व्रत, नियम, स्नान और पूजा का नहीं, अपितु शिव तत्व प्राप्त करने का द्वार है। प्रिय भक्तों, आपने सावन मास की महिमा को सुना। अब आप सुनिए आज की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव जी से माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है प्रभु। जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी, तब मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सखी थीं, उसमें से 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ बहुत सुख से रह रही थी। प्रभु, यह बात मेरे समझ में नहीं आई, इसीलिए मेरे मन में यह 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ नाथ। हे महादेव, अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे मन में उठे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिवजी कहने लगे, देवी पार्वती, आप मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। इस प्रकार माता पार्वती के ये 3 प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उसमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर बड़ा दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें इस विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। देवी, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। अगर इस कहानी को तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में अवश्य मिल जाएंगे। तुम्हें संतुष्टि भी हो जाएगी।
प्रिय भक्तों, माता पार्वती के पूछे गए प्रश्न लोगों के हित में होते हैं। इसीलिए प्रिय भक्तों, जब भी आप इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो कथा को बीच में अधूरा छोड़कर कथा का निरादर कभी मत कीजिएगा। देवी पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब आप कहानी प्रारंभ कीजिए। मैं आपकी कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। देखो देवी, जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह सुहागिन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा पूरा विश्वास भरोसा है और वह अपनी पत्नी के पतिव्रता होने का गुणगान अपने साथियों से बार बार करता रहता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपने पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर एक दिन उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से पूछा, तुम हर किसी से अपने पत्नी की प्रशंसा करते हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, देवी इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का मंत्री कहने लगा, अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो क्या सजा मिलनी चाहिए? तब वह नौकर कहने लगा, तू मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देगा तो महाराज मुझे फांसी की सजा दे देना। अब तो राजा का वह नौकर भी मंत्री से कहने लगा, महाराज यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित न कर पाए तो फिर बताइए इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाने की बात कही। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया। अब उस मंत्री ने नौकर से पूछा, मैं ऐसी क्या वस्तु लाऊं जिससे तू यह मान सके कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तब नौकर ने कहा, मंत्री जी अगर आप मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय जो मुझे पटका और कटार मिली थी, जो दूल्हे को दी जाती है, जो कि मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखा है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, अगर वही पटका और कटार लाकर तुम मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, देवी शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में गया और एक दूती से जाकर मिला। दूती का काम एक दूसरे को आपस में भिड़ाने का होता है। वह दूती भी एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी और जो काम नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उससे कहा कि देखो इस नाम का एक व्यक्ति है, मेरी उससे शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में दूती को सब कुछ बता दिया। फिर उस दूती से बोला कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए, तुझे जो कुछ भी चाहिए, मैं वह सब तुझे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर वह दूती बोली, भाई तू उस औरत के बारे में तो बात ही मत कर। वह औरत तो पूरी तरह से पतिव्रता है, वह तो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, और तो और उसके परिवार वाले भी खूंखार है, तेरी तो खाल उतार कर रख देंगे। तब वह मंत्री कहने लगा, ठीक है, अगर तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे, और अगर उस स्त्री के शरीर पर कोई चिन्ह हो तो उस चिन्ह को भी मुझे बता दे, मैं तुझे महंगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती यह बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। वह नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूँ,
मैं बहुत साल बाद यहाँ आई हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को नौकर की पतिव्रता पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह उसके साथ छल करने आई है। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने गई, दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर बना हुआ तिल देख लिया। अब उसका काम बन गया। उधर स्नान के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को अवसर मिल गया। उसने चुपके से पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिया और वहां से भाग गई। जाकर उसने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और साथ ही उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान की भी बात बता दी। भगवान शिव कहने लगे, देवी पार्वती, फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास 2 दिन बिताए और यह पटका कटार उसी के हाथ से लेकर मैं आया हूँ। अब तो राजा ने दरबार लगाया, अपने उसी नौकर को बुलाया तथा मंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल का निशान भी बताया। अब तो नौकर को मानना ही पड़ा कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तो राजा ने फांसी के दिन 15 दिन बाद के लिए रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और उस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। नौकर ने कहा, महाराज, मैं अपने पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वह नौकर अपने घर गया, अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म यदि कोई भ्रष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब देखो, मुझे 15 दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। मेरे साथ धोखा करके तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, लेकिन उसे तो अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं हुआ और वह फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया। अब राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी उमा, दरबार में गई, राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उधर राजा भी नृत्य के शौकीन थे, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदर स्त्री के नाच करवाने की व्यवस्था करें। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, तो सब मंत्री, महामंत्री, राज दरबारी उपस्थित हो गए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत सुंदर लगा। तब राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी तुम मांगो मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपये चुराए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दी जाए। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप उसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदर स्त्री तो मुझे अपना चोर बता रही है, तो वह मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैंने तो इसका कभी भी कुछ नहीं चुराया, बल्कि मैंने तो इसको आज से पहले कभी नहीं देखा। तो बताइए, मैं इसके घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ?
मैंने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदर स्त्री की शक्ल आज तक नहीं देखी, तब वह स्त्री कहने लगी, महाराज, अगर यह मंत्री मुझे जानता नहीं तो आप ही इससे पूछिए कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है, और आप अब मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। महाराज, अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जांघ के तिल का पता लगाया। उसने ही एक पटका और कटार चुरा करके यहाँ लाकर दिया, और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी, तब उसने मुझे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई थी, इसीलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया और अपने यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी की। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। तब राजा ने उस नौकर को कैद खाने से आजाद करवा दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुख से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी तो पूरी हो गई। अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर भी सुनो। आपका पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। जो स्त्रियां अपने पति का अपमान करती हैं या किसी धर्मपरायण सुहागन स्त्री के पति के लिए बद्दुआ देती हैं, वह समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। क्योंकि किसी के लिए बुरा सोचना अपने पति पर ही पड़ता है, और पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले विधवा होकर स्वयं बहुत दुख भोगती हैं। बस यही रहस्य की बात है। तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उसमें से 2 विधवा थीं और एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। वह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी और कभी भी किसी सुहागिन स्त्री के लिए बद्दुआ नहीं देती थी। उधर वह 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी। वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर उन्हें बुलाती थी, जिस कारण से उनके पति की उम्र कम हो गई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं। आज वे दुख भरा जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। तो समझो कि जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान पर उत्सव में जाती हैं, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में सदा दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। तो समझ लो, वह चीज है गाली। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है, वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती। ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान शिव के मुख से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती हैं, वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास होता है और वह घर धन धान से सदा भरा रहता है। और ऐसी ही स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की सावन मास की दूसरे दिन की कथा। आइए अब भगवान शिव जी के चालीसा का श्रवण करते हैं। भावना के भूखे भोलेनाथ। एक बहुत ही मनोरम गांव था। उस गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक बहुत ही बूढ़े पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई।
बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का पालन पोषण करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रखा। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक गोपाल का किसी तरह गुजारा चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे गोपाल बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने गोपाल को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन करने में समय लगाने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक गोपाल का इस संसार में भगवान शिव के सिवाय और कोई सहारा नहीं था। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रख कभी भी किसी भी चीज़ का संग्रह न करना, बासी भोजन तक का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक गोपाल उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो गोपाल भोले बाबा को गंगा जल पिलाकर ही रह जाता। एक बार बरसात का मौसम आया। 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही और मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। गोपाल अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और बेचारा अपने खुद उसी गंगा जल को पीकर रह जाता। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ बालक की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा भी ले रहे थे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देखकर उनसे रहा नहीं गया। और वहाँ माता पार्वती तो ममतामयी हैं ही। वे सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की बहुत सारी पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर गोपाल को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इसे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। गोपाल ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोजन कराया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेष में गोपाल के घर आते और सीधा दे जाते और स्वयं भी गर्म गर्म रसोई का भोग पाते। एक दिन गोपाल ने सोचा, सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में नहीं आए, कभी भी भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में पोटली लेकर आए तो वह भोला भगत गोपाल बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत ही दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारे। यह सुनकर नौकर बने भगवान शिव चौंक कर घबरा गए और बोले, अरे अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं ना, आपको राशन तो भेजते हैं, आप इससे पकवान बनाइए, भोले बाबा को भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद खाइए। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना। गोपाल बोला, ऐसे कैसे चलने दो? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से
भगवान भोलेनाथ को प्रसाद बनाने के लिए इतने सारे राशन भेजते हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने वे नहीं पधारें तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। मैं उनसे कोई भी सामग्री नहीं लूँगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर काँप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंस भी रहे थे, अरे वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पंडित जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएंगे। प्रिय भक्तों, अब देखिए, दूसरे दिन बड़े ही सवेरे भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। गोपाल चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सिद्धा किस लिए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप बड़े ही मन से स्वादिष्ट रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। और हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। गोपाल प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। उधर अपने स्वामी को अपने प्यारे भक्त के यहाँ खाने पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती थीं। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी जी का रूप धारण करने में जुट गईं। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाघंबर, बाहों और कानों में पहने सर्पों के हार भी उतार दिए। उन्होंने एक मखमल सुंदर कुर्ता धारण किया, अपने जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया। ऊपर से एक सुंदर सी रंग बिरंगी पगड़ी भी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले हमारे शिव जी आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली थी। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी की प्रतीक्षा करने लगे और खूब ठाट बाट से कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। उधर पार्वती जी घंटों से अपना श्रृंगार करने में जुटी थी। चूँकि महिलाओं की आदत है ना, वैसे ही उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर नगरी काशी, जहाँ से बनारसी साड़ी उसे पहन लिया, जिसका रंग सेठ जी के कुर्ते से बहुत ही मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए। अपने हाथ में बहुत ही सुंदर बने हुए धन के थैले को थाम लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर आईं। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हो रहे थे। कभी एक दूसरे का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो गणेश जी और कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, ऋषि मुनि, देवता देवांगनाएं उन्हें देखकर ठगे से रह गए। उनकी भी तो इच्छा थी, परंतु क्या करते, बुलावा तो सिर्फ सेठ जी और सेठानी जी रूपी भगवान शिव जी माता पार्वती को था। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को बड़े ही मज़े से घुमाते हुए पृथ्वी पर टहलते हुए चल पड़े और उनके पीछे पीछे माता पार्वती उनके पाँवों की पायल जो कि छन छन मधुर ध्वनि करती हुई मंदिर में प्रवेश करती हैं। अपना भोला भगत जो कि गोपाल आज बहुत ही सुबह उठकर सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग वह चलते फिरते तो बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा राशन भेजने वाले
सेठ जी को प्रसाद जो देना था, अतः आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिरौंजी, किशमिश डाले और साथ ही बड़े प्रेम से आटे को गूँथ कर लोइया बनाकर उससे पूरियां बनाई। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी उसका प्रसाद पा सकें। जब भोला भगत गोपाल स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। दोनों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाकर आइए, मुझे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण अपने भगवान को भोग लगाना थोड़े ही भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने हमारे भोले बाबा। महादेव जी बोले, अच्छा ठीक है पुजारी जी, एक पत्तल उठा, इधर मैं पत्तल परोसता हूँ, मुझसे भूख तो सहन नहीं हो पा रही है और आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर आइए। गोपाल सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दीबाजी चलती है और न ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास भी नहीं फटकेंगे। आप चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको भर पेट भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाईं, लेकिन जैसे ही भोला भगत गोपाल पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संदेश देकर चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही चौंक गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में दिया, सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पांव भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव जी पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, गोपाल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुँचा। उसने भोजन को रसोई में से निकाल कर गंगा जल छिड़क कर प्रसाद मिलाकर पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उनके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे खाने की बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। कभी वे गोपाल का मुंह देखते और कभी माता पार्वती को देखने लगते। गोपाल को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब आपको क्या हो गया? अभी अभी तो इतने उतावले थे, आपको भूख लगी थी, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? अगर आप भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो माताजी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं पाऊंगा। गोपाल की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि वह भोला भगत गोपाल ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज 2 गुना स्वाद लगने लगा। जगत जननी माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई
तो भगवान ने एक जोरदार की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई है। अरे मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करना इतना अच्छा लगता है तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। भगवान शिव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं कर सका और खाता ही चला गया। किंतु तभी गोपाल रुआंसा होकर बोला, सेठ जी अब तो आपने ठीक नहीं किया, माताजी तो भूखी ही रह गईं, वे क्या खाएंगी। ममतामयी पार्वती जी ने उस भोले भक्त गोपाल को रुआंसा देखकर उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में डाल ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अलौकिक तेज और स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंध और मीठी खीर चखकर जगत जननी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी आपने और माताजी ने प्रसाद तो ग्रहण कर लिया, इससे मुझे बहुत ही संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भगवान के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही गोपाल ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा उसके सामने त्रिलोकनाथ भगवान शंकर और जगत जननी पार्वती जी आशीर्वाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में लौटता गया और भक्तिपूर्वक अपनी अश्रुधारा बहाता गया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव शंकर, जिस प्रकार आपने अपने उस भोले भक्त को दिया, उसे दर्शन दिया, उसे कृतार्थ किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को करना। कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। जय माता जगत जननी, जय पार्वती माँ। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं शिव जी की चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाघ अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहै तह केसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाऊ, लवनी मेष महामारी गिराऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा।
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। धानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रह धारी, कीन्ही परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु रखऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चित्त न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशिर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीजय कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा।
यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शिश राशि। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादि संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहारक करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्ये ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी की चालीसा और आरती यहीं पर संपूर्ण हुई। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा।